सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। श्री समुद्र विजय जी स्वयं निमित्त ज्ञानधारी थे, फिर उन्होंने बिना मुहूर्त नेमी कुमार के विवाह की अनुमति एवं विवाह की जिम्मेदारी श्री कृष्ण को क्यों दी? क्या होता है जब घर का मुखिया वृद्ध हो जाता है तो सारे कारोबार कौन संभालता है? दादाजी कोई मतलब ही नहीं रहता। समुद्र विजय इतने वृद्ध हो चुके थे, बहुत सबसे ज्येष्ठ थे, 10 भाई थे समुद्र विजय आदि, उनमें सबसे बड़े थे। कृष्ण जी का जब बहुत बड़े हो चुके थे तब नेमिनाथ का जन्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के काम है, सब वो करते रहते हैं, उनके संबंध में इसमें विचार नहीं करते जा रहे। और जब बड़े राजघरानों की बातें होती हैं तो जो राजा लोग होते हैं वे अपने आप में सक्रिय हो जाते हैं। और समुद्र विजय आदि ने उस समय, और दूसरी बात है कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है, जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो सबकी मति भी वैसे ही हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति स्वभाव से मनचला एवं हंसी उड़ाने वाला हो, इस स्थिति में उससे दूरी रखने या बातचीत बंद रखने पर क्या हमें अनंतानुबंध कषाय का बंद होगा? होगा, बराबर होगा। क्योंकि कौतुक करना, हंसी मजाक करना ये भी अति ठीक नहीं। ऐसे लोग मर करके यदि कुदेवों में उत्पन्न होते हैं, यानी भवनवासियों में बेहतर होते हैं, उनमें भी किलबिश जाति के देव होते हैं, उनमें भी और ऐसे लोग जो होते अम्बावारिस नाम के देव होते हैं जो दूसरों को हंसी मजाक करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कर्म का बंध बराबर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों की निर्जरा करना एवं कर्मों का नाश करना, दोनों में क्या अंतर है? निर्जरा 2 प्रकार की है, एक देश निर्जरा और सर्वरूप निर्जरा। द्रव्य संग्रहकार ने निर्जरा के 2 रूप कहे। जय कालेन तवेण भुत्र समकम पुगलम जैन भावेण षडन रेया तत्सर्वम सेति निर्जरा दुभया सब्बस्य कम्मणो जो खय हेतु अपड़ो ही परिणामो स्वभाव मुख्य। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा 2 प्रकार की निर्जरा। एक देश निर्जरा जो है 14वें गुण स्थान तक चलती रहती है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण निर्जरा होती है। किसी कर्म की अपेक्षा देखा जाए तो दर्शन मोहिनी कर्म के 6 निर्जरा तो उपशम की भी होती, उपशम की भी, लेकिन 6 चौथे गुण स्थान से दर्शन मोहिनी का, 12वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी का, 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का, और जाकर 14वें गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों की संपूर्ण निर्जरा होती है। तो निर्जरा के 2 भेद, एक देश निर्जरा और एक सकल निर्जरा। नमोस्तु गुरुदेव। सुगंध दशमी पर्व का क्या महत्व है? सुगंध दशमी पर्व पर हमें क्या करना चाहिए? सुगंध दशमी का दिन तो वो कथा आती ना दुर्गंधा की, तो उस दिन विशेष रूप से सब लोग मंदिरों में धूप खेने जाते हैं। सभी अपने नगर में स्थित मंदिरों की वंदना करना चाहिए और अपने आप में ऐसे विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी है सुगंध दशमी के दिन जितने ज़्यादा प्रसाधन के साधन उपयोग कम करो उतना अच्छा है। सुगंध दशमी के जितना कम श्रृंगार करो उतना अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मामला गड़बड़ है ना। सुगंध दशमी के दिन सब लोग मेहंदी रचाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे। सुगंध दशमी के दिन जितना ज़्यादा कम श्रृंगार हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उस दिन गुणों का श्रृंगार होना चाहिए, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। ऐसी वेशभूषा पहनना चाहिए जो सामान्य हो, सरल हो, धार्मिक हो। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि चेलना रानी को क्या कभी ऐसा विकल्प आया होगा कि मुझे अभय कुमार जैसा धर्मद्वेषी पति किस धर्म के उदय से मिला? अब उनको क्या आया होगा ऐसा तो कोई बात नहीं है। उनको तो इतनी खुशी हुई, कम से कम एक जीव को हमने सम्यक दृष्टि बना दिया। महान आत्माएं संघर्षों से नहीं डरती। महान आत्माएं संघर्षों के बाद जो हर्ष मिलता है
उसकी उपलब्धि होती है। पश्चाताप होगा, आया होगा कभी, लेकिन बाद में जाकर के वो सब हर्ष में बदल गया। नमोस्तु गुरुदेव। वलय किसे कहते हैं? तनवाद वलय, घनवाद वलय शब्द का क्या अर्थ है? वलय का अर्थ होता है एक घेरा। बैरात का वलय का अर्थ होता है एक सीमा बांध। एक सीमा बांधने के बाद जो अंदर का स्थान होते है उसको वलय बोलते हैं। तनुवाद, वलय, धनवाद, तीन लोग हवाओं से घिरा हुआ है। तनुवाद यानी छोटी हल्की बात वलय, घनोदधि यानी घनी बात वलय, घनोदधि यानी पानी और बात वलय। इस पर सारा तीन लोग प्रतिष्ठित है, यानी ये तीन बात वलय पर ये सारी पृथ्वियाँ टिकी हुई हैं। आकाश में जो विमान दिख रहे हैं ये भी वलय के आश्रित है, हवा में टिके हुए हैं और हवाओं में ही वो चल रहे हैं। जैसे आपका प्लेन चलता है ऐसे वो विमान भी चलते रहते। सिद्धशिला आकाश में हवा में टिकी हुई है वलय के आधार, उसके चारों तरफ वलय। जितने बेईमानिक देवों के विमान हैं वे सब वलय के ऊपर से टिके हुए हैं, ना चलते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, हवा में स्थिर है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा चैतन्य है और शरीर एवं इंद्रियां पुद्गल हैं, तो पुद्गल इंद्रियों से चैतन्य आत्मा का बोध कैसे करें? चेतन आत्मा ही सब तो ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव से तो हम जानते हैं, आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, जानना ही स्वभाव है। जिसका जानना स्वभाव हो, ज्ञायक स्वभाव हो, वो तो पर पदार्थों को स्वयं को दोनों जानते हैं। जैसे दीपक है, दीपक अपने स्वयं को भी अस्तित्व बताता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान सुपर प्रकाशी है, अपने आत्मा को भी जानता है और फर को भी जानता है। नमोस्तु गुरुदेव। धन के अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं? धन के अहंकार से छुटकारा पाना अभी बहुत जरूरत है क्षेत्रपाल में। और बचे तो देवगढ़ है, और बचे तो बहुत सारे, और बचे तो अस्पताल बन ही रहा है देखो, और बचे तो एक आध और वर्णी कॉलेज खोल देना। खूब धन के लिए, अहंकार से बचने के लिए तो बहुत उपाय हैं। बचना चाहो तो धन तो तुम्हारा ऐसा करें कि इधर आवे उधर खर्च करते जाओ। जितना खर्च करोगे उतना आएगा, और जितना समेट के रखोगे तालाब के समान पानी सड़ेगा। धनवान को और ज्ञानवान को कुएं के समान होना चाहिए। धनवान कुएं के समान हो। तीन लोग होते हैं, एक धनवान नदी के समान होते हैं, एक धनवान समुद्र के समान होते हैं, एक धनवान तालाब के समान होते हैं, और एक समान नाली के समान होते हैं। तो नाली के समान होते हैं वे तो उसी धन में सड़ेंगे, गलेंगे और मरेंगे, कुछ भी नहीं। और जो नदी के समान होते हैं उनका धन सारे जगत के काम आता है। और जो कुएं के समान होते हैं वे प्रतिदिन धन कमाते हैं और प्रतिदिन धन गमाते हैं, और रात में मस्ती के साथ सोते हैं। सुबह का सुबह देखा जाएगा। और जितना धन खर्च करते हैं धन बढ़ता है, बिना खर्च करे धन घटता है, और खर्च करने से धन बढ़ता है यदि अच्छे कार्यों में खर्च किया जाए तो। नमोस्तु गुरुदेव। किसी मंदिर में बारिश के समय धोकर सामग्री चढ़ाने पर ऐसा बोला जाता है कि इस सामग्री में जीव उत्पन्न हो जाते हैं एवं वे माली के काम भी नहीं आती हैं। इसलिए अधिकांश महिलाएं सूखी सामग्री से ही पूजन करती हैं। क्या ये उचित है? महिलाओं की बात तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यही धुली हुई है कि नहीं पता नहीं। हाँ, लोग कहते, कोई कहते इनके बाल प्रतिदिन नहीं धुलते, कोई कहते नहीं धुलते। अब क्या पता तुम लोगों की स्थिति है, लेकिन पुरुषों को तो धुली हुई द्रव्य से ही धोती दुपट्टा पहनकर पूजा करो, क्योंकि आपका भेष निश्चित है, आपका भेष प्रभावना का कारण है। इनका तो भेष ही नहीं किया किसी शास्त्र में। आपका तो भेष दिया है कि धोती दुपट्टा पहन करके भोजन कर हम पूजा करो, आहार दो, निश्चित है। इनके लिए कोई भेष नहीं बताया कौन सी वेशभूषा में ये करें। अपन समाज ने बैठकर जरूर कर लिया केसरिया वस्त्र, इसलिए अब जैसा है चलने दो, चलता है।
नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति बोली लेकर शांति धारा कर रहा हो और अन्य पुजारी भी बारी बारी से उसी के साथ शांति धारा करने लगे तो शांति धारा का पुण्य किसे लगेगा? अच्छी बात नहीं, जिसकी बोली है उसी को करना चाहिए। शेष लोगों को हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए। हाथ में लेने की अपेक्षा हाथ जोड़कर खड़े होने में ज़्यादा पुण्यवंत होगा, क्योंकि जितनी देर तुम लोगे उतनी देर धारा टूटेगी तो सही। इससे अच्छा है कि वो कर रहा है, आप हाथ जोड़कर अनुमोदना कीजिए, आपको ज़्यादा पुण्य लगेगा। हाथ लगाने की परंपरा तो कहीं है ही नहीं। ये तो बहुत गलत परंपरा है हाथ लगाने की, क्योंकि हाथ लगाने आप यहाँ पकड़ लिया, अब यहाँ पर पसीना आ रहा है, आपका हाथ वैसे ही अशुद्ध हो गया। इसलिए हाथ न लगा करके हाथ जोड़ना चाहिए दूर से। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल घरों में लड़कियों को खूब प्यार किया जाता है, उनकी हर बात मानी जाती है, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, तो ऐसा क्यों? असल में क्या है, जो माल कम होता है उसका रेट बढ़ जाता है। आजकल बेटियां कम हो गई बेटे बैलेंस में, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परिस्थितियां होंगी। तुम उद्दंड हो, तुम पैसा फीस का ले जा करके बाजार में उड़ा देते हो, इसलिए पापा तुम्हें नहीं देता है। और बच्चियां बेचारी फीस का पैसा फीस में जाके देती हैं। तुम्हारी प्रश्न में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बेईमानी दिख रही है इस प्रश्न में। एक बेटे ने स्कूल गया, उन्होंने कहा, मास्टर ने पूछा 2-2 कितने होते? बोले 4 रोटी। 3-2 कितने होते? बोले 5 रोटी। मास्टर कहता है कि ये बीच में रोटी क्यों लगा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ 2-2 तो 4 बोला, जब वो 4 रोटी बोल देता। तो मास्टर ने पूछा, बेटा रोटी क्यों? बोले आज मम्मी ने रोटी नहीं दी, तो तुम भूखा है क्या? तो मास्टर ने तुरंत फोन किया, तुम माँ होकर इतनी निर्दयी बेटे को बिना खिलाए बोल दिया। मास्टर साहब पहले उससे तो पूछो कि रोटी क्यों नहीं दी गई, ये कितनी गलती करके गया। तो बदमाश बच्चे, ये तो कह दिया मम्मी ने रोटी नहीं दी, ये नहीं कहा कि क्यों नहीं दी। ऐसा ये बच्चा भी बदमाश लग रहा है। इन्हें ये तो कह दिया कि पापा मुझे फीस नहीं देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि क्यों नहीं देते हैं। कारण पूछोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। रावण के द्वारा वीणा से की गई भक्ति प्रचलित है, अतः गुरुदेव भक्ति के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक ठीक है? अब ये रावण से पूछ लेना, आप उनको पता नहीं। जब भक्ति का अतिरेक होता है तो उस समय ये सब व्यवहारिकताएं नहीं होती। एक बच्चा कुएं में कूद गया, गिर गया, तो साथ में उसका बाप भी कूद गया। वो पहला बच्चा तैर के नहीं जानता था, तो बाप भी कूद गया, वो भी डूबने लगा। बोले भाई तुम क्यों कूदी जब तैरना नहीं जानते? तो क्या करते, हम अपने बेटे को अपने सामने डूबता देखते क्या? अब देखो क्यों करता मूड हो जाते। जब भक्ति का अतिरेक होता है, राग भाव जागता है, तब ये सोचने की बातें तुम जैसे फुर्सतिया लोगों के काम हैं। जिस समय भक्ति का आवेश आता है उस समय व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। हमें अपना कल्याण और मोक्ष का द्वार स्वयं ही प्रशस्त करना पड़ेगा, फिर हम देव वंदना किस लिए करते हैं? देखो जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण हमें कुछ नहीं करता है, लेकिन दर्पण में देखने से हमें अपना चेहरा दिख जाता है। हम देव वंदना इसलिए करते हैं कि उनकी वंदना करते समय हमें अपना स्वरूप दिख जाता है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। उनका चरित्र इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ऐसा ही मुझे करना है। उनका चरित्र पढ़ने से ये पता चल जाता है कल वो भी ऐसे थे। एक सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सीनियर के पास क्यों जाता है? कि उसके गुण सीखने के लिए। इसी प्रकार भगवान के पास जाने से, उनका चरित्र पढ़ने से, दर्शन करने से हमें उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी आती है। एक भेड़ का बच्चा था, वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ चल रहा था। एक दिन शेर ने देखा कि ये तो मेरा जाति का है, भेड़ों के साथ पल रहा है, और उसने उसको पकड़ लिया। वो मैं करने लगा। उसने कहा देख तू भेड़ नहीं है, शेर है। बोले नहीं साहब मैं तो भेड़ हूँ, बचपन से यहीं रह रहा हूँ। तो शेर पकड़ के उसको कुएं के पास ले गया और बोले कुएं में झांक। और शेर भी झांक। मैं और तेरे में क्या अंतर है? बोले मेरे में और तेरे में तो कोई अंतर नहीं है। तो शेर का बच्चा, अरे मैं तो अभी तक भेड़ बना था, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। बस भगवान के दर्शन करने से हमें पता चल जाता है
कि हम भेड़ के बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान का वंदे तद्गुण लब्धे। उनका स्वरूप देखते ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई छाता भूल गया है और दूसरे का छाता देखकर बोलो अपने छाते की याद आ गई। उसने कुछ दिया क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं दिया, देखते ही अपने छाते की याद आ गई। इसी प्रकार भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान को देखते ही अपने अंदर के छाते का याद हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, इसलिए भगवान का दर्शन। और दूसरी बात, अभी हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, भगवान का अतिशय, बेटा खड़े रहो, भगवान का अतिशय, यदि वो देते और लेते हैं तो उनका अतिशय नहीं है, उनके बिना दिए ही हमें सब कुछ मिल जाता है, यही तो चमत्कार है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि शाम मेरा काम रुका हुआ है, तो वो कहे चलो मैं चलता हूँ ऑफिस में, वो साथ चला गया। एक व्यक्ति के पास अपन गए कि बोले साहब मेरा काम रुका, बोले कोई बात नहीं मेरा नाम ले लेना। तो वहाँ ऑफिस में उसका नाम लिया, काम हो गया। और एक का व्यक्ति साथ जाके गया तब हुआ, दोनों में प्रभाव किसका ज़्यादा? जिसका नाम लेके काम हुआ। हमारे भगवान का प्रभाव ही ऐसा है, और हमारी फाइल अटकती है, हम उनका नाम लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसलिए जिनेन्द्र देव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेते ही सब काम हो जाता है। ये जिनेन्द्र देव का अतिशय है। वो तो नहीं करते, लेकिन उनका नाम लेते ही सब काम हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में एक वेदी पर बहुत जिन बिंब होते हैं, फिर किसी एक जिन बिंब के प्रति हमारी आस्था ज्यादा क्यों होती है? हर वस्तु में, आज ही दोपहर में स्वाध्याय में आया था कि बीज एक समान है, लेकिन अलग अलग खेतों में बोने से उसकी फसल अलग अलग आती है। एक ही दवाई है, अलग अलग मरीज को देने से अलग अलग प्रभावकारी होती है। एक ही सूर्य मंत्र है, कभी कभी पाषाण की विशेषता होती है। एनर्जी अकेले सूर्य मंत्र में नहीं होती है, पाषाण में होती है। एनर्जी पाषाण में ही नहीं होती, अकेले शिल्पी में होती है। शिल्पी में ही एनर्जी अकेली नहीं होती, बैठालने वाले में होती है। बैठालने वाले में ही नहीं होती, जहाँ मूर्ति बैठती है वहाँ की एनर्जी अलग होती है। अब सूर्य मंत्र तो एक ही ने दिया, लेकिन इतने सारे भेद अलग अलग होते हैं, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम संयम धर्म क्या है? इस दिन हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों पर विचार करना चाहिए। अपने इंद्रियों को भी संयमित करें, उच्छृंखल न करें, और प्राणी संयम जितना ज़्यादा अपने जीवन में परजीवों का घात से बच सको बचना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते चलते समय इंद्रिय संयम, षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना और इंद्रियों को उच्छृंखल नहीं होने देना, यही संयम का मुख्य उद्देश्य है। सुधा समाधान